बिहार एक ऐसा राज्य जिसकी भूमि ने न जाने कितने आंदोलन और रैलियों को जन्म दिया है और यही वजह है कि इस भूमि को आंदोलन की जननी कहा जाता है। महात्मा गांधी का चंपारण से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हो या फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण का इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन, इन दोनों आंदोलन का जन्म इसी धरती से हुआ और इसके बाद जैसे आंदोलनों का एक दौर शुरू हो गया। आपको बता दें कि 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी एकता की हुई बैठक में गैर बीजेपी दलों के नेताओं का जुटान हुआ और मोदी को सत्ता से हटाने के लिए एक नई सियासी रणनीति बनी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस धरती से कभी इंदिरा गांधी हटाओ को नारा लगाया गया था, आज उसी धरती से अब मोदी हटाओ की मुहिम चल रही है। आइए बताते हैं आपको बिहार के इतिहास में हुए क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में जिसने देश की राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। 10 अप्रैल 1917 की बात है जब महात्मा गांधी ने बिहार की धरती पर कदम रखा था। गांधी जी का ये कदम क्या क्रांति लाने वाला था, इसका अंदाजा शायद गांधी जी को भी नहीं था। जब ट्रेन पटना पहुंची तब चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ला उन्हें लेकर सीधे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर चले गए और 10 अप्रैल की शाम को ही वो मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि बिहार में नील की खेती के प्रति किसानों के बीच एक सार्वजनिक असंतुष्टि सी थी। पश्चिम की औद्योगिक क्रांति के बाद नील की मांग बढ़ने के चलते ब्रिटिश सरकार ने भारतीय किसानों पर नील की खेती करने का दबाव डालना शुरू कर दिया था, जिस वजह से किसानों को अपनी ही जमीन पर अपने पसंद की फसल उगाने की आज़ादी नहीं थी। साथ ही किसानों को जमींदारों के अत्याचारों का भी सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से चंपारण में नील की खेती के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। नील की खेती के प्रति आक्रोश को देखते हुए राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने और पीड़ित किसानों के लिए काम करने के लिए जैसे तैसे राजी किया। गांधी जी यहां आए और तब उन्हें महसूस होने लगा कि नील का मसला गंभीर है। गांधी जी ने किसानों से मुलाकात की और किसानों के बयान दर्ज कराने शुरू कर दिए और इसी बीच खबर फैलने लगी कि गांधी जी को देशद्रोह के इल्जाम में जेल भेजा जा सकता है। लेकिन गांधी जी ने अपनी लड़ाई जारी रखी और जिसके बाद गांधी जी पर से सारे मुकदमे हटा दिए गए। गांधी जी के बुलंद हौसलों ने अधिकारियों को भी झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। यहां तक कि बड़े बड़े नेता चंपारण पहुंचने लगे। नील प्लांटरों को समझ में आ गया था कि गांधी अगर चंपारण में टिके रहे तो उनके कारोबार समाप्त हो जाएंगे और अंत में गांधी जी की मेहनत रंग लाई और फैसला किसानों के हक में हुआ। फिर 4 मार्च 1918 को कानून बना और 19 लाख से ज्यादा किसानों के दुखों का अंत हो गया और फिर यहीं से सत्याग्रह की पहली लहर की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं उस क्रांति की जिसने देश की राजनीति ही बदल के रख दी। जी हां, आपको बता दें, पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति से जेपी का मतलब था समाज के सबसे ज्यादा दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना। जेपी की एक आवाज पर गांधी मैदान में 5 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई और इतनी बड़ी तादाद में इस आंदोलन में लोगों का आना पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ एक मैसेज साबित हुआ। देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का बिगुल बच चुका था, जिसको लेकर राजधानी की सड़कों पर एक विशाल जुलूस निकाला गया जो बेली रोड होते हुए गांधी मैदान तक पहुंचा। जेपी को सुनने के लिए बिहार के अलग अलग जिलों से लोग आए थे। इसके बाद कांग्रेस के खिलाफ जो आवाज उठी उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। देखा जाए तो ये देश में सियासत के एक नए युग की शुरुआत थी। इन आंदोलन ने न जाने कितने बड़े नेताओं को जन्म दिया, फिर वो नीतीश कुमार हो, सुशील मोदी हो या फिर रविशंकर प्रसाद या लालू यादव, ये सब इसी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। देश में बढ़ती महंगाई, असमानता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के खिलाफ आज बिहार के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, रामविलास पासवान, रविशंकर प्रसाद ने उस समय की कई क्रांतियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लालू हमेशा से ही अपने भाषण और रैलियों के चलते खासा चर्चा में रहते थे। पिछड़ों के बड़े नेता के तौर पर उभरे लालू प्रसाद ने गांधी मैदान में 1994 से 2004 के बीच कई रोचक नामों वाली रैलियां की और खूब भीड़ जुटाई। लालू हमेशा अपनी रैलियों के नाम ऐसे रखते थे कि जिससे जनता खुद जुड़ जाती थी। 1995 में गरीब रैली नाम से लालू प्रसाद यादव ने सरकार के खिलाफ बिगुल बचाया था। जब बीजेपी और नीतीश कुमार लालू के खिलाफ जमकर निशाना साध रहे थे, उस समय बीजेपी लालू राज को जंगल राज बताती थी। साथ ही लालू ने एक महारैली का आयोजन किया था जिसका नाम महागरीब रैली दिया था। इन सभी रैलियों में आई भीड़ ने मानक का रूप ले लिया। इसके अलावा लालू प्रसाद के आह्वान पर 2003 में आयोजित लाठी रैली भी खूब चर्चा में रही। लालू ने अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए लाठी रैली का भी आयोजन किया, जिसमें रैली में शामिल होने वाले सभी लोग अपने साथ लाठी लेकर आए थे। साल 2007 में लालू ने चेतावनी रैली का आयोजन किया, जिसमें लालू ने अपने वोटरों को एक बार फिर एकजुट करने की जद्दोजहद की।
और ऐसा इसलिए क्योंकि लालू कहीं ना कहीं नीतीश बीजेपी गठबंधन के बीच अपनी लोकप्रियता गंवा चुके थे और ये रैली करने का मकसद सबको ये संदेश देना था कि नीतीश राज में यादव और मुस्लिम वोटरों के साथ भेदभाव वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार फिर एक नई क्रांति देखने को मिल सकती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इन सभी गतिविधियों से तो एक बार फिर वो दौर वापस आता दिख रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।